नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर नौहर से देख रहे हैं आप, जहां आपको बता दें न्यूज 21 की टीम ने श्री सर्वधर्म गौशाला समिति खुइयां के अध्यक्ष अमर सिंह सहू, कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी, सचिव जगदीश तारासर के साथ विशेष चर्चा की है। गौशाला अध्यक्ष अमर सिंह सहू ने बताया है कि पिछले 9 सालों से गौवंश की सेवाएं की जा रही हैं। खुइयां गौशाला में अच्छे तरीके से साफ सफाई की जाती है। गौशाला में दान देने वाले भामाशाहों की अगर हम बात करें तो ये एक लंबी फेरिस्त है। गौशाला में सांसद, विधायक अच्छा सहयोग दे रहे हैं। साथ ही भामाशाहों की अगर हम बात करें तो काफी बेहतर जो सहयोग है, हर वक्त जो दानदाता है वो तैयार खड़े रहते हैं। कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी ने बताया है कि भामाशाह जेत सिंह राठौड़ ने गौशाला को अपनी 1 बीघा जमीन दान दी है। वहीं हर साल गौशाला में जागरण और कथा का प्रोग्राम भी होता है ताकि गौवंश के लिए एक अच्छा दान प्राप्त किया जा सके। गौशाला में अंधे गौवंश की विशेष देखभाल की जाती है। इसके लिए गौशाला में हमेशा एक वेटनरी डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं। कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी ने अपील की है कि जो भामाशाह इस न्यूज को देख रहे हैं वो बढ़ चढ़कर गौवंश की सेवा में जन सहयोग करें। विशेष चर्चा में खुइयां गौशाला के कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी ने बताया है कि गौशालाओं की राज्य सरकार से एक ही मांग है कि छोटे बड़े गौवंश को राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जाए ताकि गौ माता की सेवा और अच्छे तरीके से हो सके और साथ ही उनकी देखरेख भी अच्छे तरीके से की जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी ने कहा है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसे भजनलाल सरकार 12 महीने तक बढ़ाकर गौवंश की सेवा में अपना अहम योगदान दे सकती है। खुइयां गांव के लोगों का गौशाला के लिए बहुत ही बढ़िया सहयोग मिल रहा है और इस मौके पर न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने श्री सर्वधर्म गौशाला समिति खुइयां के कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी से मुलाकात की है, जिसमें गौशाला में विकास कार्यों को लेकर विशेष चर्चा की गई है। नौहर से बनवारी लाल की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ खुइयां, जहाँ की ये गौशाला एक संघर्षी है। यहाँ के जो अध्यक्ष है बजरंग लाल जी, इन्होंने बोला है कि ये जो कोषाध्यक्ष जी, इन्होंने बोला है कि ये गौशाला बहुत अलग तरीके से चलाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भामाशाह का कोई सहयोग नहीं है, ग्रामीणों का भी कोई अच्छा सहयोग नहीं है और कोई सरकार से अच्छा कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा। तो ये एक और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पूर्व में सरपंची का चुनाव भी लड़ा था। तो आज मैं इनसे जानूंगा कि इन्होंने 9 साल के कार्यकाल में गौशाला की किस तरह से देखरेख की है और किस तरह से हर चीज का मैनेजमेंट किया है। तो सबसे पहले हमारे न्यूज 21 में आपका स्वागत है। जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं आपका पूरा नाम और पूरा परिचय और पूरा गौशाला का नाम जानना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम है बजरंग लाल जोशी, गांव खुइयां, और गौशाला का नाम है श्री सर्वधर्म गौशाला समिति खुइयां। और हाँ, आप पूछिए। तो बजरंग लाल जी, 9 साल का कार्यकाल हो चुका, तो आपके 9 साल के कार्यकाल में कितनी प्रोग्रेस की है? देखो, 9 साल हो गए मेरे को संभालते ने, और हमारे अध्यक्ष है श्री अमर सिंह जी सहू और सचिव है श्री जगदीश प्रसाद जी सारसर और कोषाध्यक्ष बजरंग लाल जोशी है। यानी मेरे दोनों वह सहयोगी है, अच्छे सहयोगी है, परंतु ज़्यादातर मैं भी संभालता हूँ गौशाला को। और 9 सालों के अंदर मैंने गौशाला में अच्छे मतलब यहाँ एक कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया है और 2 बीघा जमीन भी खरीदी है गौशाला में, गौशाला के पीछे जो। और जैसे यहाँ 500 पशु है, उसकी देखभाल अच्छी तरह से सुबह से लेकर मैं शाम तक यहीं रहता हूँ गौशाला के अंदर। तो इस गौशाला के अंदर मजदूर कितने हैं? 7 कर्मचारी हैं जी, 7 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सैलरी क्या है उनकी? सैलरी किसी की 9,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 8,000 है। तो आप ये गौशाला किस तरीके से चलाते हो? 500 गौवंश की किस तरह से देख रेख करते हो? देख रहा है कि कुछ तो ऐसे है कि थोड़ा बहुत चंदा आ जाता है, थोड़ी खाद बेच देती हैं, उसकी आमदनी हो जाती है, और अनुदान सरकार देती है। जैसे कांग्रेस सरकार में अनुदान 9 महीने का था, 9 महीने का कर दिया उसने, पहले 6 महीने का था और बाद में उसने 9 महीने कर दिया, 20-40 का अनुदान दे रहे हैं। और मेरा तो ये कहना है कि जी अब बीजेपी सरकार आ गई तो
कि 20 से बढ़ाकर 40 पैसे और 40 से बढ़ाकर 80 पैसे कर दिए तो बहुत अच्छी बात होगी। क्यों, गौशाला में बहुत खर्चा लगता है, गौशाला चलानी एक बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, मजदूर भी कम, मतलब बहुत पैसे लेते हैं और खर्चा यानी बहुत बढ़ गया, इसलिए चलानी बहुत मुश्किल है। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि 20 पैसे से बढ़कर 40 पैसे हो जाए, 40 पैसे 80 हो जाए और 12 महीने का अनुदान हो जाए तो सही हिसाब से ये गौशाला सुचारू रूप से चल सके। तो कोषाध्यक्ष जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये गौशाला बहुत मतलब कठिन है चलाना, तो पूरा सहयोग भी नहीं आ रहा, इसके कागजात है क्या जमीन के? हाँ, इसके जमीन ये गौशाला है जिसकी ये जोड़ पाचन में है, तो मैं ये चाहता हूँ ये मतलब इसके मतलब कागज बन जाए या गौशाला सरकारी सहायता का लाभ मिल जाए। क्यों, ये सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है हमारे को, इसलिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो जिसकी जमीन है उसको मतलब गौशाला के नाम करा दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप ये बताएं कोषाध्यक्ष जी, जो बाहर से गोवंश छोड़ने आता है उसकी क्या रसीद काटते हो आप? जी, आते हैं उसको 1100 रुपये रसीद करते हैं, काटते हैं। 1100 रुपये से क्या बनता है, परंतु करें कि अब 1100 रुपये में लोग बहुत मुश्किल से कटाते हैं, 1100 रुपये नहीं हमारे पास है। और गांव में तो ठीक है, जैसे अब सूने पशु है उसको मेरे को लेना पड़ेगा, ये 50 हुए 100, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, वो तो ऐसे लेंगे। तो कोई बाहर से भामाशाह नहीं है? भामाशाही कोई ऐसे जुड़े हुए नहीं है जो को पूरी रकम आ सके, भामाशाही की आमदनी से ये गौशाला चल सके, वो तो बात दूर है नहीं भामाशाही। एक साल में कितनी गाय बेच देते हो? एक साल में लगभग क्या है, कोई 15-20 गाय बिक जाती है तो 50-40 हजार रुपये की गौवंश से पैसे प्राप्त होते हैं, और तो कोई है ही नहीं, और कोई आमदनी नहीं है। सिर्फ खाद ही है, खाद लाख खंड 1.25 लाख रुपये की जाती है, और कोई आमदनी नहीं है। बजरंग जी, मैंने सुना आपने सरपंची का चुनाव भी लड़ा था? हाँ, पीछे सरपंच का चुनाव लड़ा था, और ये हमारी गौशाला है वो राजनीति से दूर है। अभी तक मतलब मेरे गांव में कोई राजनीतिक गौशाला के अंदर नहीं है। मैंने भी सरपंच का चुनाव लड़ लिया, और मेरे सामने जो राजपूत था वे सुमेर सिंह वर्तमान में सरपंच है, ठीक है, उसके साथ भी मेरी अच्छी बनती है और गांव में भी अच्छी बनती है। गांव में जो वर्तमान में जैसे कोई पंच है या कोई डायरेक्टर है उसे भी मेरी बनती है, यानी किसी से भेदभाव नहीं है। चलो, एक देखो ये एक राजनीतिक खेल है, ये तो चलता रहता है। अपने मुद्दे आते हैं गौशाला के मुद्दे पे, तो आप मेरे कैमरे के माध्यम से आपको लाखों लोग देखते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा भी देख रहे हैं, अध्यक्ष भी देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी, तहसीलध्यक्ष भी, तो आप उन तमाम लोगों को अपनी गौशाला को लेकर क्या मांग रखना चाहते हो? मैं मांग ये रखना चाहता हूँ कि गौशाला की बस जैसे अनुदान सरकार दे रही है, तो अनुदान 20 पैसे और 40 पैसे दे रही है, उससे कुछ भी नहीं बनता। और 20 पैसे अगर 40 पैसे और 40 से 80 पैसे हो जाए, और अगर अनुदान 9 महीने के बजाय 12 महीने का हो जाए, मतलब बहुत बढ़िया बात है। अच्छी तरह से ये गौ माता का हो उसको पेट से बच सके। तो कोषाध्यक्ष जी, आप 9 साल में या कार्यकर्ता आपके रहते हुए कौन सी बिल्डिंग, कौन सा क्या क्या बनाया आपने? मेरे रहते से सब ये 12 एक 4 द्वारी है, ये भी में उसकी मतलब दरख्त लगा रखे हैं, ये कृष्ण भगवान का मंदिर बना दिया, और बिल्डिंग की हर साल मतलब ये मरम्मत कराई जाती है, हर साल मरम्मत कराई जाती है। बस इतने पैसे आते हैं, वो ये चंदा का और वगैरह आता है वो मरम्मत में लग जाते हैं, और जो सरकार देती है उसे गौ माता का पेट पालते हैं, और गौशाला के अंदर कोई बचत तो है नहीं बचत निकलती। क्यों, तो भामा साथ जुड़े होते या कोई बाहर से रसीद पैसे आते और आते तो गौशाला में पैसे। मुद्दा ये है कि यहाँ पे जैसे नंदी, वो जो गौ माता है वो कितने हैं टोटल? नंदी कितने और गौ माता? हाँ, गौ माता यानी गौ माता 250 गौ माता है, और नंदी है वो 200 वो है, और 50 लगभग 60 है, 50-60 है वो छोटे बच्चे बच्ची है। अच्छा, और हाँ लगभग 500 मतलब। तो बजरंग जी, राजस्थान के अंदर बहुत सी गौशाला है, उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है।
लोग गोवंश का पेट भरने की बजाय अपना खुद का पेट पाल रहे हैं। तो इस राजस्थान में कहीं अपना नाम तो नहीं? देखो, लोग बाग होते हैं, वो कोई कहते हैं वो पैसे खाते हैं, कोई कोई कहते हैं, कोई ऐसे ही कहते हैं कि नहीं ये तो गौशाला अच्छी तरह से चला रहे हैं, ये कहने वाले हैं, कई ये कहने वाले हैं कि ये पैसे खाते हैं। तो हम क्या बताएं? तो वो तो ये मेरे को 9 साल हो गए, देख लो आप देख लीजिए 9 साल क्यों कैसे गौशाला में है। आज अगर पैसे खाता तो हमारे क्या यहाँ बिल्डिंग नहीं बनती क्या? चलो, आप नहीं खाते, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया इंसान हो। तो आपने हमारे चैनल को 10 मिनट दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।